जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। मई 2026 में क्या चेंजेस हुए हैं इस फंड के पोर्टफोलियो में, ये सारी बातें मैं आपको जो है वो डिटेल में बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा एंड तक सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो नंबर्स बताऊं उनको आराम से समझ लीजिएगा और यस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 600+ लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। आपने भी अगर इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है, कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और खासकर XIRR क्या चल रहा है आजकल आप लोगों का, ये भी बता दीजिएगा। मजा आएगा बहुत ज़्यादा देखने में, समझने में और जानने में। चलिए तो बात करते हैं मई 2026 में क्या हुआ। मई 2026 में जब पूरा ओवर मार्केट जो है एक नया स्टॉक ढूंढ रहा था कि एक नया मल्टी बैगर मिल जाए, एक नया जो है वो ऐसा कामयाब स्टॉक मिल जाए जिसमें भाई साहब पैसे जो है डबल हो जाए। पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के इस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने कुछ अलग ही किया। और क्या अलग किया? इंडिया का ये जो सबसे बड़ा एक्टिव इक्विटी फंड है जिसमें 1,42,000 करोड़ का AUM है, उसने एक भी नया स्टॉक नहीं खरीदा। यस, आपने सही सुना, एक भी नया स्टॉक जो नहीं खरीदा। जीरो, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं। तो फिर किया क्या इन्होंने अपने फेवरेट स्टॉक्स में और पैसे डाले। ITC का नाम सुना है, ये इनका फेवरेट स्टॉक है। लगभग 4.4 यानी कि 4.4 करोड़ एक्स्ट्रा शेयर्स जो है लिए हैं। IGL में होल्डिंग्स लिटरली डबल कर दी है। 3.79 करोड़ से सीधा 8.79 करोड़ के आसपास जो है इनकी होल्डिंग पहुंच गई है। MGL की अगर बात करें, इन कंपनीज के बारे में आगे भी और डिटेल में बात करेंगे, कौन से सेक्टर से बिलोंग करती हैं, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो भाई साहब वहाँ पे भी पोजीशन जो है वो डबल होती हुई नजर आ रही है और फिर भी 15% कैश इनकी पॉकेट में जो है वो रखा हुआ है। ये फंड बेसिकली क्या बोल रहा है? ये फंड बेसिकली बोल रहा है भाई मार्केट में ना कोई नया आइडिया नहीं दिख रहा जो बहुत ही सस्ता हो, तो जो पहले से समझ आता है वो और लो। फिर से सुन लो, मार्केट में कोई नया आइडिया नहीं दिख रहा जो और मतलब आपको सस्ते में मिल रहा हो, एक बार्गेन में मिल रहा हो, तो जो भैया पहले से समझ आता है वो और ले लो। ये लेजीनेस है क्या? नहीं, ये लेजीनेस नहीं है, मेरे हिसाब से ये डिसिप्लिन है। और आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने मई में क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो उन्होंने किया उसके लॉजिक क्या है, ये सब क्यों किया। और अगर आप लोग भी इस फंड में इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब देखो यार, इस महीने का जो असली हीरो है ना वो कौन है? ITC ऑलरेडी पोर्टफोलियो की टॉप 3 होल्डिंग्स में था। फिर भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 24 करोड़ से सीधा जो शेयर्स हैं 24 करोड़ से सीधा 28.8 करोड़ कर दिए। जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 4.4 करोड़ 4 पॉइंट समथिंग करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। रफ कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो लगभग 2000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ITC के अंदर डाले गए हैं एक महीने में। साथ में HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीनों भी आप लोगों को इंक्रीमेंटल बाइंग जो देखने को मिली है। राइट, फाइनेंस में आप देखेंगे ये फंड पहले ही बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्टेड रहता है। और साथ साथ में एक और सेक्टर ऐसा है जिसमें इस फंड को जो है बहुत ज्यादा वैल्यू नजर आई। रिसेंटली हमने देखा पिछले 3-4 महीने से कैसे ये IT सेक्टर के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते जा रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए HCL टेक्नोलॉजीज में 7% होल्डिंग जो है वो इन्होंने बढ़ाई है। इन्फोसिस भी ऐड किया है। और कॉन्ट्रेरियन बेट में आपको बताऊं, इंद्रप्रस्था गैस और महानगर गैस दोनों की होल्डिंग रफली डबल कर दी है। डबल। ये वो स्टॉक्स हैं जो लास्ट 2 सालों से पिट रहे थे। EV का डर, गैस प्राइस कट्स, कंप्रेस्ड मार्जिन्स, लेकिन ये हमारे भाई साहब जो पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज वाले हैं, इन्होंने सोचा मोनोपोली बिजनेस है, सस्ता मिल रहा है, ले लो। आपको पता है, मैं जब ये बातें आपको बता रहा होता हूँ मेरे मन में घूम रहा होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होते हैं। अगर आपको इस पे प्रैक्टिकल मास्टर क्लास चाहिए तो आप लोग जो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो को जरा फॉलो करते रहिए। चलिए, तो अब एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट में जो है कोई नया आइडिया आ ही नहीं रहा है जहां पे अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाए, और दूसरी तरफ अपनी हाईएस्ट कन्विक्शन बेट्स में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ और रुपीस जो है ये डाल रहे हैं। याद रखिएगा, फिर से बोलता हूं, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये फोकस है, फोकस। एक छोटा सा ब्रेक लेके आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में, डायरेक्ट क्या है, रेगुलर क्या है, STP क्या है, SWP क्या है, कैसे आप लोग जो है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप सिंपली हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कोड भी आएगा, वो कोड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। Gold30 कोड चल रहा है और आप लोगों को 30% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ये कोड अगर ना चल रहा हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक्टिवेट करा
दूंगा आप लोगों के लिए। अब चलते हैं वीडियो पे वापस, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सीखिएगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड एक बहुत अमेजिंग चीज़ है जिससे आप लोग जो है अपनी वेल्थ क्रिएशन के गोल से लेके बच्चों के हायर एजुकेशन का गोल या आपका कोई और फाइनेंशियल गोल हो, आप उसे जो है वो अचीव कर सकते हैं। चलो जी चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं उस पार्ट की जिस पार्ट को लेके हर कोई इनसे बहुत ज़्यादा नाराज रहता है, और वो है कैश कंपोनेंट 15%। यस, जिसमें मैं आर्बिट्राज पोजीशन को भी जो है वो काउंट कर रहा हूं। इन्होंने अभी भी जो है वो अपने पास एक तरीके से ऐसे फॉर्म में रखा हुआ है जहां पे आप लोग ऐसा समझते हैं कि जीरो रिटर्न आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। 1.42 लाख करोड़ यानी कि लगभग 1,42,000 करोड़ की अगर मैं बात कर रहा हूं, इतने में का 15% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और आपको लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति वो 15% बस ऐसे आइडल छोड़ देगा, बेकार छोड़ देगा? नहीं भाइयों, ये उसके ऊपर भी, ये उसके ऊपर भी 6-7-8% के आसपास का रिटर्न जो है वो कमा रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने भाई कैश रखा हुआ है, राइट? हमको ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या कर रहे हो भाई, तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि ये मत समझिए कि ये कैश बेकार पड़ा है, इस पर रिटर्न कमा रहे हैं, और इसी कैश की वजह से इनको कहीं ना कहीं अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिल रही होगी। ये फंड जितना गिर सकता था उतना नहीं गिर रहा है, बिकॉज इनके पास फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिस पे लगभग 6-7-8% रिटर्न जो है वो आता रहता है, इसकी वजह से फंड जो है वो कम गिर रहा है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन जो है वो अच्छी मिल रही है। और ये फिर से इसी बात का इंडिकेशन है। राजीव ठक्कर साहब क्या बोल रहे हैं? राजीव ठक्कर साहब बोल रहे हैं यार अभी ना अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में, ये पैसा आइडल नहीं बैठा है, ये पैसा एक वॉर की तैयारी है। जब ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जब ज़बरदस्त ऑप्शंस मिलेंगे, बढ़िया मार्जिन मिलेगा, बढ़िया बार्गेन मिलेगा, तो जो है ये पैसा एक तरीके से जंग जीतने के काम आएगा ये। और याद रखिए, ये फंड जो है एक झटके में डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट? और मैं सच बताऊं तो मई में थोड़ा सा इन्होंने डिप्लॉय किया भी है। अगर आप आर्बिट्राज पोजीशन को हटा दें तो लगभग 15.5% से 14.77% के आसपास जो है वो इन्होंने अपना हल्का सा कैश बैलेंस जो है वो रिड्यूस किया भी है। बाइंग की है, लेकिन बहुत ही मेजर्ड, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, है ना? और राजीव ठक्कर जी क्या बोल रहे हैं, मैंने बताया कि अभी जो मिल रहा है भाई ठीक है, उसी पे रहते हैं, और अब कोई अच्छी डील आएगी तब अपना कैश जो है वो निकालेंगे। अब आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि हम सब यहाँ बैठ के बोलते रहते हैं कि ये देखो इनके पास इतना कैश है, इनके पास इतना कैश है, बट 1,40,000 करोड़ के फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि भाई इतना पेशेंस रखना, इस टाइम पे इतने पेशेंस रखना, जब ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने अपना बिल्कुल एकदम बॉटम जो है वो दिखा दिया है, और लोग कहीं जो इंडिविजुअल लोग हैं वो शायद इस समय बहुत ज़्यादा बाइंग कर भी रहे हों, राइट? बट फिर भी इतने बड़े लेवल पे आके पेशेंस रखना, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी कमाल की बात जो है वो है इस पर्टिकुलर फंड की। एंड एक बात आपको और बता दूं, मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूं, ऐसा नहीं है कि पहली बार इतना कैश है, इनके पास 20% 25% तक भी जो है वो कैश रहा है। और मैं अभी रिसेंटली बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी बात बता रहा हूँ, 2018 2019 में भी अगर आप लोग जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे 18, 19, 20%, 25% तक इन्होंने अपने पास जो है वो कैश रखा है। और ऐसा भी समय आया है जब इनके पास कैश सिर्फ 2 या 3 या 4% ही रह गया था, या शायद उससे भी कम। तो आप कैश कंपोनेंट को लेकर अगर बहुत ज़्यादा घबराते हैं तो मेरी आपको यही सलाह है कि आपको इस समय स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस समय कैश कंपोनेंट आपके फेवर में काम कर रहा है। एक वोलेटाइल मार्केट में ये आप लोगों को कम वोलेटिलिटी के साथ जो है वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रहा है। और एक बात आपको और बता दूं कि पूरे महीने में सिर्फ एक ही स्टॉक था जिसमें सेलिंग हुई, और वो भी कोई बहुत खास सेलिंग नहीं हुई है। आई डोंट नो वो इतना सा पार्ट इन्होंने क्यों सेल किया है, आई रियली डोंट नो। अगर आपके पास कुछ इसका लॉजिक या कुछ आपके पास थॉट प्रोसेस तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उस स्टॉक का नाम है सिप्ला। इनके पास लगभग 1.43 करोड़ शेयर थे, जो अब रह गए 1.40, मतलब लगभग 3 लाख जो है वो शेयर्स निकाले हैं। मेरे मन में प्रधान जी आ रहे हैं पंचायत वाले, छी कि सिर्फ 3 लाख शेयर निकाले, तो ये 3 लाख शेयर का क्या लॉजिक है? आई डोंट नो, मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई जो इनकी रिक्वायर्ड या फिर जो इनका थॉट प्रोसेस था कि हमें एक सेक्टर में या एक स्टॉक में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा वो पोजीशन बन रही होगी, तो शायद उसको थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। मैं इसे कोई बहुत बड़ी सेलिंग तो नहीं कह सकता हूँ। अब ज़रा 1 सेकंड के लिए रुको और ना इनका पूरा पोर्टफोलियो आप लोग डाउनलोड करके देखिएगा। ये फंड आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का भी एक जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो दिखने वाला है। टॉप 5 होल्डिंग्स देखो ज़रा। HDFC बैंक 7.88% के आसपास, पावर ग्रिड 6.41% के आसपास, ITC 5.84, कोल इंडिया की अगर बात करूं लगभग 5.6% के आसपास, ICICI बैंक लगभग 5.11% के आसपास आप लोग मान लीजिए। ये देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, एक प्राइवेट बैंक, एक पावर ट्रांसमिशन मोनोपोली, देन FMCG कंपाउंडर, ITC अपना, हाँ अरे आपको पता नहीं है, जिसने ITC सस्ते में खरीद रखा है ना, उसके लिए भाई उसके डिविडेंड ही बहुत ज़्यादा हैं। बट एनीवेज चलिए, FMCG कंपाउंडर, PSU, कॉमोडिटी जाइंट, और फिर एक प्राइवेट बैंक। कोई एक थीम नहीं है यहाँ पे,
कोई एक सेक्टर पे ऑल इन नहीं गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई फंड्स हमने पास्ट में ऐसे देखे जो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ऑल इन चले जाते हैं, और जब उस सेक्टर की बैंड बजनी शुरू होती है तो वो फंड की भी बैंड बजनी जो है वो शुरू हो जाती है। आपको ऐसा कोई फंड, अगर ये बात सुनकर कोई फंड माइंड में आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोग और देखेंगे इस फंड को गहराई में जाके, तो यहाँ पे आपको देखेंगे रीट्स बहुत सारी। पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बताया था उन्होंने कितनी रीट्स जो है वो ऐड करी हैं, राइट। और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो भाई कमाल की चीज़, अभी भी यहाँ पे आपको अमेजॉन, अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे टेक स्टॉक्स का भी एक्सपोजर जो है वो मिल जाता है। IEX यानी जो इंडिया का पावर एक्सचेंज भी है, जिसमें ये लोग लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 10% की ओनरशिप जो है वो टच कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि बैंक्स, IT, FMCG, पावर और एनर्जी, ऑटो ओवरसीज, ऑटो, और साथ साथ में आपको दिखेगा फैंग स्टॉक्स, राइट, एंड फार्मा, रीट्स, सब के सब एक साथ आप लोगों को दिख जाएंगे। और फिर भी इस फंड में अगर मैं देखूं ओवरऑल कितने स्टॉक्स हैं, 38 स्टॉक्स। आप सोच के देखिए इतने बड़े AUM के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन भी एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भैया जब पूरी तरह कन्विंस होंगे तभी खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो दब के खरीदेंगे, बता रहे हैं, है ना। हर स्टॉक एक डेलिब्रेट डिसीजन है, कोई फिल्टर नहीं भाई, कोई ऐसे फिल्टर इन द सेंस कोई भी इन्होंने बस ये नहीं लगा रखा कि यार चलो ठीक है P रेशियो इतने से नीचे आ गया खरीद लो, राइट। कोई टाइम पास पोजीशन नहीं है, डाइवर्सिफाइड है, फोकस्ड भी हैं, दोनों एक साथ है, और यही है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का असली गेम। चलो मैं अब आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूं जो बहुत ही धीरे धीरे से इस फंड के अंदर हो रही है, इस फंड के पोर्टफोलियो में हो रही है। IT का वेट देखा आपने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सेक्टर का वेट देखा आपने, वो बढ़ रहा है। अभी IT रफली 9% है पूरे पोर्टफोलियो को, 9%। HCL टेक्नोलॉजीज 3.60, इन्फोसिस 3.06, और दोनों में इस महीने बाइंग हुई है। HCL में 7% से जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और इन्फोसिस में 3% से। ये लोग IT में बहुत समय से जो है वो एडिशन करते जा रहे हैं। खासकर आपने अगर देखा हो तो IT सेक्टर रिसेंटली बहुत ज़्यादा पिटा है, और उसी पिटाई के चलते इन लोगों ने IT वालों को बोला आओ हमारे साथ बैठो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। US में जो है वो स्लो डाउन का डर चल रहा है, डील फ्लो जो है वो स्लो हो रही है, मार्जिन अंडर प्रेशर है, वॉर वाली पोजीशन आप सबको पता ही है। जब आप ये सोच के देखिए, क्या अगर कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का, कॉन्ट्रेरियन सोच का आपको जीता जागता एग्जाम्पल अगर देखना है और वो सीखनी है, तो ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे एक सेक्टर जिसमें ऐसा लोगों को लग रहा है कि भाई AI बिल्कुल एकदम बोलेगा क्यों हिला डाला ना, वहाँ पे भाई साहब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वाले क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती है। हम लोग जो है समझते हैं कि इंडियन IT वाले भाई साहब ऐसे हार नहीं मानने वाले हैं, ये कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर करेंगे, और ये अपने रेवेन्यूज़ को, प्रॉफिट्स को ज़रूर बढ़ाते रहेंगे, राइट। अब देखिए मैंने बड़ा कैजुअली आपको बता दिया कि कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इनके पास डेफिनेटली जो है वो थीसिस होगा पूरा का पूरा, कभी उस पर भी हम लोग जो है वो चर्चा कर लेंगे। तो अब सोच के देखिए कि US स्लो डाउन का डर, डील फ्लो सारी स्लो हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया, मार्जिन प्रेशर्स बन रहे हैं, राइट, और AI का खतरा मंडरा रहा है। जब बाकी लोग भाग रहे हैं तो भाई ये फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वाले स्लोली क्वाइटली एक्यूमुलेशन पे लगे हुए हैं, जोड़ते जा रहे हैं। पोर्टफोलियो को 9% IT में है, लेकिन ज़रा ध्यान से अभी आपको देखना है भाई, क्या ये लोग 9% पे रुकने वाले हैं या और बढ़ाएंगे। ये चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट होती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर US इकॉनमी स्टेबलाइज होती है, डॉलर स्ट्रांग रहता है, और इंडियन IT कंपनीज़ की डील विंस पिकअप करती हैं, तो ये 9% का बेट जो है वो बहुत जल्दी पे ऑफ करेगा, और ये बढ़ जाएगा। बढ़ कैसे जाएगा? क्योंकि भाई जब जिन कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, आप सोचिए ना कि US की इकॉनमी अगर स्टेबलाइज हो जाती है, डॉलर स्ट्रांग रहता है, डॉलर स्ट्रांग रहने से IT कंपनीज को फायदा होता है। AI वाली बात जो है वो किसी ना किसी तरह हमारी कंपनीज अगर अडॉप्ट कर लेती हैं, और AI में भी हम लोग जो है वो चाहे बैक ऑफिस ही क्यों ना बने, बन जाते हैं, राइट। अब इसे मेरे साथ लड़िएगा मत कि बैक ऑफिस बनने की बात कर रहे हो, लेकिन हम लोग बैक ऑफिस बनने में भाई चैंपियन तो है, राइट। और अब डील्स अच्छी आनी शुरू हो जाती है, तो ये 9% जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, राइट। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो भी भाई HCL और इन्फोसिस जैसे बिजनेस इतनी आसानी से जो है वो टूटते नहीं हैं। कैश जनरेटिंग मशीन्स हैं ये दोनों, राइट। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यही तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली मंत्र है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का IT बेट अभी जो है वो धीरे धीरे आपके सामने अनफोल्ड होगा, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि देखिए क्या चल रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों ये था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का मई 2026। एक भी नया स्टॉक नहीं खरीदा, एक भी स्टॉक जो है वो कंप्लीटली नहीं बेचा, मतलब किसी भी स्टॉक में जीरो नहीं किया अपने आप को, सिर्फ अपने बेस्ट आइडियाज़ में और पैसा डाला, क्वाइटली, डेलिबरेटली, बिना किसी शोर के। ITC में 2000 करोड़, बैंक्स में इंक्रीमेंटल बाइंग, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस डबल, IT 9% पे पहुंच गया, और 15% ड्राई पाउडर अभी भी लॉक एंड लोडेड।
1,42,000 करोड़ का फंड, और फंड मैनेजर का एटीट्यूड है कि एक छोटे से रिटेल इन्वेस्टर जैसा, जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी तरह आती है। सस्ता मिला तो लूंगा, 4Ms 4Ms मिल रहे हैं तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। 4Ms कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सालों से आप लोगों को पढ़ाता हुआ समझाता हुआ आ रहा हूं। पैनिक नहीं करूंगा, फोमो में नहीं जाऊंगा, अच्छी तरह से वेट करना मुझे आता है। यार आप अगर ध्यान से देखो ना, तो भाई ये वो फंड है जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हेडलाइंस देता है, बहुत ज़्यादा, कुछ खास नहीं किया, म्यूटेड मंथ, लार्जली अनचेंज। लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी ही जो है वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा बड़ा आपका वेपन बनती है, सबसे ज़्यादा आपका बड़ा हथियार बनती है अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। जब बाकी फंड्स नए नए स्टॉक्स ढूंढ रहे होते हैं, नई नई थीम्स को चेज कर रहे होते हैं, मोमेंटम पे भाई साहब ऑल इन हो रहे होते हैं, ये फंड वहाँ पे बैठ के आराम से अपने एग्जिस्टिंग बेट्स पे कंपाउंडिंग होने जो है वो दे रहा होता है। 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के सामने, 15 साल, ये लगभग आपके, हाँ 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है। आप लोग शायद 13 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। 2013 में आया था, मैं वही कैलकुलेट करने में लगा हुआ था। 13 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो आपके सामने है, ये बोरिंग काम करते करते कितना रिटर्न जो है वो दे चुका है। हाँ, अगर आप लेटेस्ट 1 साल 2 साल 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप आए ही क्यों हो इक्विटी मार्केट में। अगर आपके पास 7 साल से कम का समय है तो आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हो। फास्ट और फ्लैशी हमेशा नहीं जीतते, कभी कभी स्लो, बोरिंग और आपकी कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन भी जो है आपको रेस जितवा सकती है। अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स में बताओ कि भाई साहब क्या आप लोगों ने, फिर से पूछ रहा हूँ एक बार, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रखा है, आपकी जर्नी अभी तक की कैसी रही है, जरूर मुझे बताइएगा। अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप नहीं तो कौन सी फ्लेक्सी कैप का कैटेगरी का फंड है जिसके अंदर आप लोग जो है वो इन्वेस्टेड हैं, राइट। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हम मित्रों सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।